प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया? प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, आगरा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर है। 2 मंजिल के इस कन्वेंशन सेंटर में 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसे जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी की सहायता से बनाया जा रहा है। साथियों, ये पॉइंट ध्यान रखना, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से। यहाँ सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगीत कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने किस राज्य में उत्तर पूर्व पाषाण काल के गुफा चित्र की खोज की है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, हरियाणा। पुरातत्वविदों ने हरियाणा में उत्तर पूर्व पाषाण काल के गुफा चित्रों की खोज की, जिसके कारण चर्चा में है। ये गुफा चित्र अरावली पर्वत श्रृंखला में मंगरबानी वन क्षेत्र में क्वार्टाजाइट चट्टानों की गुफाओं में खोजे गए हैं। इन्हें भारत के सबसे प्राचीन गुफा चित्रों में से एक माना जाता है। साथियों, ये भी ध्यान रखना, सबसे प्राचीन गुफा चित्रों में एक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया के किस देश ने इजराइल के तेल अबीब शहर में दूतावास का उद्घाटन किया है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, इराक। साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटर एशिया में इतना हलचल रहती है और जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं मैक्सिमम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात का सही आंसर है ए। हाल ही में 50 वर्षों में पहली बार किस देश ने भारत को सेब निर्यात किया है? यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, यूके। अगला प्रश्न है, वार्षिक आसमानी बिजली रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान आसमानी बिजली गिरने से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुई? केरल, बिहार, यूपी, गोवा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, बिहार। किस कंपनी ने न्यू शेफर्ड लॉन्च सिस्टम विकसित किया, जिसे हाल ही में उड़ान की मंजूरी मिली है? ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स, बोइंग, इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, ब्लू ओरिजिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नेशनल एसेस रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पहले प्रबंधक निदेशक कौन है? पद्म कुमार माधवन नायर, M.K. जैन, के.वी. कामत, श्याम श्रीनिवास। साथियों, इसका सही जवाब है ए, पद्म कुमार माधवन नायर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस अभियान के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया है? साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1, चंद्रयान 3, मंगलयान 2, गगनयान। साथियों, इसका सही जवाब है डी, गगनयान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान अभियान के लिए विकास इंजन का तीसरा सफल परीक्षण किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। विकास इंजन लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन है जो गगनयान अभियान को लॉन्च करेगा। ध्यान रखिएगा, ये गगनयान अंतरिक्ष में मनुष्य को भेजने का इसरो का प्रमुख अभियान है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा इक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी, नेचर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, राजकोट। साथियों, इसका सही जवाब है सी, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री द्वारा इक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। अत्याधुनिक इक्वेटिक गैलरी में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के जलीय प्रजातियों को देखा जा सकता है। इसमें शार्क प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस गैलरी में 28 मीटर की वॉक वे सुरंग भी है। रोबोटिक गैलरी रोबोटिक प्रौद्योगिकी से संबंधित इंटरैक्टिव गैलरी है। नेचर पार्क में मिस्टर गार्डन, शतरंज गार्डन, सेल्फी गार्डन, स्कल्पचर मूर्ति अर्थात पार्क, भूल भुलैया स्थित है। ये पॉइंट भी याद रहे तो अच्छा है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र में पौधों और जंतुओं की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियों विलुप्त होने के खतरे की जानकारी दी गई है? अमेजन वर्षावन, सुंदरवन, कांगो वर्षावन, दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षावन। साथियों, इसका सही जवाब है ए, अमेजन वर्षावन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में चीनी मोंग फ्रूट की खेती शुरू हुई? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। साथियों, इसका सही जवाब है बी, हिमाचल प्रदेश।
अगला प्रश्न है, असम के कछार जिले को किस कार्य के संचालन के लिए नेशनल सिल्वर स्कोच अवार्ड दिया गया है? स्वच्छता अभियान के लिए, पोषक उद्यान परियोजना के लिए, कोविड-19 टीकाकरण के लिए, नशा मुक्ति अभियान के लिए। साथ में इसका सही जवाब है बी, पोषक उद्यान परियोजना के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, अनिल बलूनी, मुख्तार अब्बास नकवी। साथ में इसका सही जवाब है बी, पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई। साथ में इसका सही जवाब है बी, 15 जुलाई। अगला प्रश्न है, आगामी रक्षाबंधन के त्यौहार के चलते ट्राइब्स इंडिया अपने आउटलेट्स से राखियों और अन्य उपहारों का वितरण करने वाला है। ट्राइब्स इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्राइब्स इंडिया अपने आउटलेट्स और ऑनलाइन ई वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से दस्तकारी, धातु से बनी सजावटी वस्तुओं, जैविक हर्बल उत्पादन, वस्त्र और पेंटिंग इत्यादि जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है। ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया ब्रांड नाम से आदिवासियों से सीधे खरीदे गए उत्पादों का विपणन करता है। ट्राइब्स इंडिया को 1990 में भारत के जनजातीय कारीगरों के आर्थिक हितों की बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथ में इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व द्वारा 2 साल तक अपनी देख रेख में रखे गए 9 महीने के टाइगर के परित्यक्त शावक को जंगल में फिर से भेजा जा रहा है। इसे रीविल्डिंग कहा जाता है। इसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पेरियार टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशकों के अनुसार अनाथ या परित्यक्त बाघ शावकों को रीविल्डिंग की जाती है। रीविल्डिंग की प्रक्रिया में अनाथ या परित्यक्त बाघ शावकों को उसकी मां से मिलाना, यदि शावक का उसकी मां से पुनर्मिलन संभव नहीं हुआ तो शावक को एक उपयुक्त वीडियो घर में स्थानांतरित कर देना, या शावक को एक निश्चित समय के बाद जंगल में स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम होने की स्थिति में जंगल में फिर से ले जाना शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। साथ में इसका सही जवाब है सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुष मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है जिसे सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का मूल उद्देश्य आयुष युवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना, शैक्षिक प्रणालियों को मजबूत करना तथा आयुर्वेद सिद्धांत, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मार्च 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो साथियों इसका सही जवाब है बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, साथियों कल का प्रश्न है, बरसात में अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, मांडोवी, गोदावरी। साथ में इसका सही जवाब है सी, मांडोवी। आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। भारत ने पेरिस समझौता के अनुसार 2030 तक मिलने कितने % कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत ने पेरिस समझौते के अनुसार 2030 तक कितने % कार्बन उत्सर्जन को कम रखने का लक्ष्य रखा है? 30%, 31%, 32%, 33%। साथ ही इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़ कर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।